हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि जो हमारा सीरीज चल रहा था कॉमन एरर स्पेशल सीरीज, जिसका स्लोगन क्या था, थीम क्या था, कॉमन एरर से अब कैसा टेरर। ठीक है, मतलब एरर से अब कैसा टेरर था जो थीम, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सीरीज 1 में हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन का, जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं कॉमन एरर स्पेशल सीरीज को, ठीक है, जो कि कॉमन एरर स्पेशल मैं पढ़ाता हूँ बिना रूल्स के। अगर आपको पूरी तरह से वीडियो को सीखना है तो बेसिक क्लास का वीडियो आप कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपका आ रहा होगा यहाँ पे आई बटन, उसको आप टच कीजिएगा तो बेसिक का जितना भी प्लेलिस्ट है वो सारा आ जाएगा बेसिक वीडियो का। आप उसको एक्सेस करके देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, कॉमन एरर जो हमारा 1 स्पेशल चला था और ये सीरीज 2 है आज। ठीक है, तो 1 में हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी क्वेश्चन डिस्कशन होगा, अच्छा क्वेश्चन ही डिस्कशन होगा और वो भी बिना रूल्स के होगा। तो आइए हम लोग आज सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक और कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट होगा एवरी और ऑल से कॉन्सेप्ट होगा, एवरी और ऑल का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दे दिया जाए ताकि पता चले कि किस क्वेश्चन पे आज डिस्कस करना है, और उसी को लेके हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एवरी पर्सन कैन नॉट बिकम रिच। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब कैन, ये हो गया आपका कौन सा वर्ब चेक करते हैं, पर्सन हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि बात किसका हो रहा है, पर्सन का, तो सब्जेक्ट के जगह दो चैप्टर आएगा, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ये तो सारा बात बताया हुआ है। नाउन और प्रोनाउन के साथ जो आता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एवरी है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग, जब न्यू ग्रामर बना है, ठीक है, मतलब इसको डेवलप किया गया, एडवांस किया गया, तो कुछ ऐसे शब्द है जो एडजेक्टिव भी है और उसको हम लोग क्या किया गया कि उसको डिटरमिनर के अंतर्गत रखा गया है। अब डिटरमिनर क्या होता है ये अब आपको बताया जाएगा डिटेल में, लेकिन अभी केवल सीखना है कि यहाँ पे जो एवरी है ना, नाउन का विशेषता बता रहा है, ये पर्सन का, प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो ये एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के कुछ ऐसे शब्द है जिसको डिटरमिनर कहा जाता है। अब ये डिटरमिनर क्या होता है, जब डिस्कशन एक क्लास डिटरमिनर का किया जाएगा तो उस समय बता दिया जाएगा। ठीक, अभी इतना समझिए कि डिटरमिनर वह वर्ड होता है जो नाउन को क्या करने के लिए आता है, डिटरमाइन करने के लिए आता है। क्लियर है? अब नाउन को डिटरमाइन करने के लिए वो डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों तरीका से आ सकता है। अब कैसे आएगा तो जरा चेक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कैन नॉट हेल्प कर रहा है इसका, और रिच क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव आ गया यानी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव का क्या काम है, बनना कॉम्प्लीमेंट। ये तो सारा बेसिक क्लास में डिस्कस हो चुका है। अगर जो स्टूडेंट बेसिक क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट बन गया तो ये हो गया कौन सा वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी ये लिंकिंग का हेल्प कौन कर रहा है, कैन। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि ये एडजेक्टिव को हम डिटरमिनर क्यों बोले। डिटरमिनर वैसा शब्द होता है जो नाउन के लिए ही केवल आता है डिटरमाइन करने के लिए। अब हम लोग सीखेंगे एवरी और ऑल का कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, गलती कहाँ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के से पहले हम लोगों को समझना होगा एवरी और ऑल का बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि एवरी और ऑल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए वो आप आराम से बना सकें। ठीक है, तो आज हम लोग एवरी और ऑल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर एवरी और ऑल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एवरी और ऑल, ठीक। अब आप बोलिएगा कि सर हिंदी मीनिंग तो दोनों का एक ही होता है, इसका भी मतलब होता है सब, इसका भी मतलब होता है सब। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग पे जाइएगा तो कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आइए इसको देखते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये एवरी का प्रयोग किया जाता है और ऑल का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, थिंग है, बर्ड्स है, कुछ भी मान लेते हैं, तो इसमें पर्सन कुछ डिनोट कर देते हैं, कुछ पर्सन है, ये फील्ड है, इसको उसमें पर्सन है। ठीक है, या क्लासरूम है, या कुछ भी इसको मान लीजिए, इसमें बहुत सारे पर्सन हैं। ठीक,
अगर हमको होल का बात करना होगा, पूरा का, हमको इससे 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 किसी एक से मतलब नहीं, हमको पूरा, एक बार हम पूरा का बात कर दिए। तो अगर आप होल का बात कर रहे हैं, पूरा का, तो आप किसका यूज कीजिएगा? ऑल। तो ऑल का मतलब क्या होता है कि सारे प्रकार का, मतलब जितना भी पर्सन है या थिंग होगा या कुछ भी होगा, उसको हम इकट्ठे एक साथ बात करेंगे, ठीक है। एवरी में क्या होगा कि हम एक एक करके बात करेंगे, मतलब करेंगे तो सारा का ही बात। मान लीजिए कि ये पर्सन है 100, ये पर्सन कितना है? 100 पीपल, 100 पीपल है। तो अगर बात सारा का करना होगा एक ही बार में, तो क्या कर दीजिए? ऑल। अब आपको ना इसमें का पहला दूसरा तीसरा किसी से आपको मतलब नहीं है, आप सीधा बोल दिए कि सारा पर्सन, ठीक है। लेकिन आपको 100% के बारे में बात करना हो, 100 पीपल के बारे में बात करना हो, लेकिन एक एक पर्सन का इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए, तो उसके लिए आप इंडिविजुअल का बात करेंगे। और इंडिविजुअल, टोटल में इंडिविजुअल का बात करेंगे तो हम लोग लगाएंगे क्या? एवरी। अब बात यहां भी 100 पीपल का हो रहा है और ऑल में भी 100 पीपल का बात हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि अगर हमको बोलना हो गया भाई सारा प्लेयर आ गया है, सारा पर्सन आ गया है, सारा कुछ भी आ गया, जो भी आपका 100 का बात हो रहा है, सबका बात हो रहा है, एक साथ बोल दिए कि 100 पीपल आ चुके हैं, चलो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन आपको हर एक पर्सन के बारे में अलग अलग बात करना होगा। 100 पीपल आए हैं, चलो सबका आई कार्ड चेक करो, तो वहां पे क्या करोगे? आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। तो दोनों में ऑल से भी बात होगा 100 पीपल का, एवरी से भी बात होगा 100 पीपल का, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे टोटल का बात एक ही बार में कर दिया जाता है और यहाँ टोटल का बात किया जाता है लेकिन एक एक करके किया जाता है। क्लियर है? आया समझ में? अगर हम बोलेंगे कि ऑल बॉयज आर प्रेजेंट, ध्यान से बात को सुनिएगा, ऑल बॉयज आर प्रेजेंट और एवरी बॉय इज प्रेजेंट। यहाँ एक एग्जांपल से देखते हैं। हम बोलेंगे क्या? एवरी बॉय इज प्रेजेंट और ऑल बॉयज आर प्रेजेंट। तो हम दोनों में बताना चाह रहे हैं क्या कि जितना भी लड़का है वो सारा उपस्थित है, लेकिन इसमें क्या कर दिए कि जितना लड़का है, मान लीजिए लड़का का संख्या 20 है, वो सारा का सारा उपस्थित हो गया। अब हमको पहला दूसरा तीसरा चौथा से कोई लेना देना नहीं, सीधा हम बोल दिए कि सारा लड़का प्रेजेंट है, ठीक। लेकिन इसमें जब बोलेंगे तो इसमें भी बात सारा का ही होगा, लेकिन हम उसमें बताना क्या चाह रहे हैं कि पहला भी प्रेजेंट है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। अब ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये इंग्लिश, ये है क्या भाई? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में या तो हम राइटिंग करेंगे या तो स्पीकिंग करेंगे, यही तो करेंगे ना। तो अगर हम राइटिंग और स्पीकिंग कर रहे हैं यानी लिख या बोल रहे हैं, तो हमको किसी को बताना हो इंडिविजुअली, मतलब बात हम कर रहे हैं 20 लोगों का, लेकिन उसमें हमको एक एक करके सारा का बात बताना हो, तो किसका यूज करना है? एवरी का। लेकिन हमको पहला दूसरा तीसरा से कोई मतलब नहीं, सीधा 20 का बात कर देना है। किससे कीजिएगा? ऑल से कीजिएगा। क्लियर है? अब हम बोलेंगे क्या कि मेरे स्कूल में है 50 विद्यार्थी। ध्यान से बात को देखिएगा। अगर ये 50 स्टूडेंट पास हो गया, ठीक, 50 स्टूडेंट पास हो गया, अब हमको नहीं मतलब है कि कौन पास हुआ, राम पास किया, कितना नंबर है, हमको नहीं पता है, तब क्या बोल दिए? ऑल। लेकिन हमको पता करना होगा कि भाई कौन कौन पास किया, कितना कितना नंबर, किसका क्या है, तब क्या बोलेंगे? एवरी। तो पास तो सब किया है, एवरी में भी सारा पास करेगा, ऑल में भी सारा का बात करेंगे। तो ऑल और एवरी में डिफरेंस क्या है कि ऑल से बात करेंगे तो टोटल का बात कर दिया 50 का। अब हमको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10वां 11वां 12वां 13वां से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एवरी का बात करेंगे तो आपको इंडिविजुअली, मतलब एक एक करके जाना पड़ेगा 50 तक और सबको चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इंग्लिश का यूज कर रहे हैं लैंग्वेज के रूप में, तो या तो आप राइटिंग कीजिएगा या तो स्पीकिंग कीजिएगा। तो जब दोनों कीजिएगा तो आपका क्या मतलब है बोलने का? आप एक एक करके 50 तक जाना चाहते हैं तो एवरी, अगर आप एक ही साथ सारा का बात करना चाहते हैं तो ऑल। यही डिफरेंस है दोनों में। अब होता क्या है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछता है, एवरी और ऑल से रिलेटेड, ठीक है। तो एवरी और ऑल से जब भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसको बनाइएगा कैसे। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, लेकिन पहले हम लोग एवरी और ऑल का पूरा बेसिक देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि एवरी और ऑल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एवरी और ऑल का। तो एवरी और ऑल तो समझ गए कि इसका मतलब क्या होगा, एवरी कहाँ लगेगा और ऑल कहाँ लगेगा। एवरी का बात क्या होगा? इंडिविजुअल, एक एक करके जाना हो लेकिन जाना पूरा तक है, ठीक है। और ऑल का मतलब एक ही बार में टोटल का बात कर लिए, जितना है 100 हो 200 500, एवरी में जितना होगा 100 200 500 जितना होगा, लेकिन एक एक करके उसके पास जाना है। क्लियर? इसीलिए होता क्या है
कि जब हम लोग एवरी और ऑल का यूज करते हैं, जब हम लोग एवरी और ऑल का यूज करते हैं तो दो चीज चेक करना है, ठीक है। एक तो इसका स्ट्रक्चर और दूसरा इसका मीनिंग, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होगा तो यही दो चीज पे डिपेंड होगा, या तो उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए या तो मीनिंग। जब तक दोनों सही नहीं हो तब तक वो सेंटेंस सही नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते क्या है, ए नंबर में, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। अब हम लोग एवरी लिखेंगे, ठीक। तो एवरी के साथ नाउन आएगा, क्योंकि अभी तो बताए थे कि ये एडजेक्टिव या डिटरमिनर होता है, यहाँ पे डिस्कस किए थे। डिटरमिनर क्या होता है वो बाद में डिस्कस किया जाएगा, अब ये एडजेक्टिव दिमाग में लेकर चलिए, ठीक है। तो ये जो एवरी है ये आएगा नाउन के साथ। अब हम बात करेंगे एवरी में एक आदमी का कि एक से ज्यादा का, तो सबको पता है कि एक से ज्यादा का बात होगा, लेकिन कैसे होगा, एक एक करके कि एक ही बार में सारा का बात करेंगे, तो इंडिविजुअली करके बात करेंगे। तो जब इंडिविजुअली बात करेंगे तो ये नाउन भले ही एक से ज्यादा हो, लेकिन हम एक एक करके बात कर रहे थे, ये नाउन को क्या रखना पड़ेगा, सिंगुलर। और आपको पता होगा सेंटेंस में कि वर्ब किस पे डिपेंड होता है, एडजेक्टिव पे कि नाउन पे। तो सबको पता है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनेगा, तो नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो अकॉर्डिंग टू नाउन वर्ब आता है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना अदर वर्ड्स, हमको लेना देना नहीं है इससे अभी, ठीक है। अदर वर्ड्स में सब ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ बी नंबर स्ट्रक्चर देखिएगा, अगर हम बात करेंगे ऑल का तो ऑल के साथ भी नाउन आएगा, क्योंकि ऑल भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऑल के साथ नाउन आएगा, तो ऑल से हम बात पूरा का कर रहे हैं एक ही बार में, एक एक का तक कर नहीं रहे हैं, इसीलिए इसके साथ हमेशा नाउन क्या लिखिएगा, प्लूरल लिखिएगा, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात होगा तो ऑल का मतलब क्या होगा कि टोटल का हम बात कर रहे हैं, इसलिए नाउन हमेशा प्लूरल आता है। अभी बताए थे वर्ब किसके अनुसार लगता है, नाउन, तो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है बहुतों बार कि ऑल के साथ नाउन क्या आता है और ऑल के साथ वर्ब क्या आएगा। तो ऑल के साथ तो वर्ब आएगा नहीं भाई, कहे कि ऑल के साथ नाउन आ रहा है तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। यहाँ एवरी के साथ आ रहा है, तो अगर हमको बोलना होगा, मान लीजिए 50 लड़का है और 50 लड़का क्या है, प्रेजेंट है या अब्सेंट मान के चलते हैं इस बार, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हमको किसी को बताना हो, प्रिंसिपल को बताना हो या डायरेक्टर को बताना हो, स्कूल के किसी भी मेंबर को बताना हो, अगर हमको टोटल का बात करना हो एक ही बार में, हमको 1 2 3 4 से लेना देना नहीं है, हम सीधा बोल दिए कि भाई कोई नहीं आया, तो लीजिए ऑल का बात करेंगे, क्लियर। अब ऑल के साथ हम बात कर रहे हैं 50 स्टूडेंट का एक बार में, तो लीजिए स्टूडेंट्स प्लूरल लिखना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर, और लिख दीजिए अब्सेंट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या करेंगे कि यही 50 स्टूडेंट को अब्सेंट बताना है, लेकिन हमको इंडिविजुअली करके बताना है, तो वो कौन समझेगा कि हम इंडिविजुअली बता रहे हैं कि टोटल का बात कर रहे हैं, वो सामने वाला समझेगा, क्योंकि उसको भी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ऑल का मतलब क्या होता है और एवरी का, तभी तो वो समझ पाएगा। लेकिन अगर उसको समझ ही नहीं आएगा कि ऑल मतलब क्या होता है, एवरी मतलब क्या होता है, तो वो कैसे समझेगा। इसलिए लैंग्वेज में स्पीकर और लिसनर दोनों के पास वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिस चीज के बारे में बात हो रहा है, क्लियर है। तो अगर आप बोल रहे हैं ऑल, तो सामने वाला समझ जाएगा कि टोटल का बात कर रहा है, इसको 1 2 3 4 से कोई लेना देना नहीं है, अगर उसके पास नॉलेज है इस चीज के बारे में तो, क्लियर। अगर आप एवरी बता रहे हैं तो सामने वाले के पास इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, तो समझ जाएगा कि एवरी का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअली। तो बात तो ये 85 स्टूडेंट का कर रहा है, लेकिन इसमें ही कहना चाह रहा है कि भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यानी इस पे क्या हो रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है हर एक स्टूडेंट का अलग अलग करके, क्लियर। तो आप यहाँ पे एक एक करके दीजिएगा, तो लीजिए सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इज अब्सेंट। तो क्या ये दोनों का मतलब अलग अलग है कि एक ही है, एक ही हो गया, दोनों का मतलब तो एक ही हो गया, मीनिंग एक ही हो गया, लेकिन कहने का अलग अलग तरीका है। एक में आप टोटल का बात कर रहे हैं, एक में आप इंडिविजुअली का बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में तो बात 50 स्टूडेंट का ही हो रहा है, क्लियर हुआ। तो ये है डिफरेंस
ऑल और एवरी में। ये डिफरेंस किसमें है? ऑल और एवरी में, कि ऑल कहाँ पे यूज करेंगे और एवरी कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में ध्यान से बात को लिखना और बोला जाता है। लिखेंगे और बोलेंगे तो वहां पे आप कंसीडर कीजिएगा कि किस चीज को लिखना है, किस चीज को नहीं लिखना है। क्लियर है? आया समझ में? आ गया? ठीक, चलिए। तो इतना बात समझ में आ गया होगा कि अगर हमको बात 50 का करना हो, 60 का करना हो, 100 का करना हो, 10 का करना हो, 5 का करना हो, एक एक करके बात करेंगे तो एवरी से, टोटल का एक साथ में बात कर देंगे तो ऑल का। मतलब ऑल से हमको टोटल का रेफरेंस देना है, हमको उसमें किसी एक पर्सन पे फोकस नहीं करना है। एवरी से करेंगे तो हर एक पर्सन पे फोकस करते हुए टोटल पे जाना है। क्लियर हो गया? ये था बेसिक। अब एग्जाम में क्या करता है कि एवरी के साथ लगा देता है प्लूरल नाउन, तो वहां पे ध्यान से रखिएगा, ये दोनों इसको याद कर लीजिएगा। नाउन क्यों सिंगुलर हुआ? कंडीशन पता चल गया, क्योंकि एवरी क्या करता है, बात तो करेगा बहुतों का, लेकिन एक एक करके जाएगा पूरे पर, इसीलिए नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ऑल को एक एक करके जाने का नहीं मतलब होता है, एक ही बार में टोटल का बात कर लेता है, इसलिए नाउन प्लूरल ले लेता है और वर्ब भी प्लूरल ले लेता है। क्लियर हुआ? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए, तो जब इतना बात समझ में आ गया तो अब हम लोग आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमारा मेन क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। और ये था बेसिक, इस बेसिक को भी याद करके रखिएगा, ताकि इसी से वो क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा। और अभी याद रखना है कि जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो दिमाग में ये बात रखना है कि ये लैंग्वेज है, और या तो ये लिखा जाएगा या तो बोला जाएगा। ठीक है? चलिए, तो अब एवरी का यूज कहाँ करना है और ऑल का यूज कहाँ करना है, अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है? और सही सही यूज कीजिएगा इसका। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखते हैं कि एवरी पर्सन कैन नॉट बिकम रिच। अब हम बोले थे क्या कि एवरी और ऑल दोनों क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकेट होता है। बस इसको टोटल के लिए, इसको इंडिविजुअल के लिए, लेकिन बात दोनों का करेंगे एक से ज्यादा के लिए। ठीक है? तो एवरी पर्सन कैन नॉट बिकम रिच। क्लियर है? तो अगर एवरी के साथ लिखा हुआ पर्सन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल के साथ लिखना पड़ेगा, एक से ज्यादा। तो यहाँ पे ऑल के साथ कर देते हैं, पर्सन की जगह पीपल कर दीजिए, क्योंकि इसके साथ प्लूरल चाहिए। पर्सन्स या पर्सन्स भी लिख सकते थे, हम पीपुल ही लिख दिए। ठीक है? तो ऑल पीपुल कैन नॉट बिकम रिच। ठीक, इसमें हम एक एक करके जाएंगे पर्सन के पास, इसमें एक ही साथ सारे पर्सन के पास चले। क्लियर है? अब यहां ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा, तो जितना भी पीपुल है वो क्या नहीं बन सकता है, रिच नहीं बन सकता है। ऑल पीपुल कैन नॉट बिकम रिच। तो हम अभी तुरंत बताए थे कि जैसे ही आप इंग्लिश का कोई क्वेश्चन बनाइएगा, वो दो चीज पे आधारित होगा, दो चीज पे बेस्ड होगा। या तो वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा, या तो मीनिंग पे, या तो दोनों पे। जब तक दोनों सही नहीं होगा तब तक सही नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर इसका भी सही है, सिंगुलर नाउन ले लिया, वर्ब सिंगुलर है, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। कैन क्या है, दोनों होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगा सकते हैं, इसलिए कैन को चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर तो दोनों का सही है, लेकिन मीनिंग क्या हो गया, गलत। ऑल पर्सन कैन नॉट बिकम रिच, सारा पर्सन रिच नहीं बन सकता, तो मीनिंग तो हो गया गलत भाई। क्लियर? ठीक है? तो जब तक मीनिंग सही नहीं, ऐसा थोड़े हो सकता है कि सारा पर्सन रिच नहीं बन सकता है, कुछ पर्सन तो रिच बन ही सकता है। तो देखिए, ये रहा सारा पर्सन, इसमें सारा पर्सन है। अगर हम ऑल का बात कर रहे हैं तो टोटल का बात कर दिए एक ही बार में कि रिच नहीं बन सकता है। लेकिन अगर एवरी का बात करेंगे तो हमको इस सब को एक एक करके बताना होगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इंडिविजुअली बात कर रहे हैं एक एक करके, तो एवरी। टोटल का बात एक बार में कर दिए तो ऑल, दोनों का मतलब तो एक ही है। केवल एगो में क्या करना है, एवरी वाला में स्पेसिफाई करके बताना होगा एक एक करके, ऑल वाला में वैसा जरूरी नहीं है। लेकिन मीनिंग तो दोनों का एक ही है कि सारा अमीर नहीं बन सकता, ऐसा बात हो नहीं सकता है। क्लियर? तो
तो एक चीज याद क्या रखिएगा ध्यान से कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स होता है टू टाइप्स का, कुछ वर्ड पॉजिटिव होता है और कुछ वर्ड निगेटिव होता है, ठीक है। और कुछ वर्ड है ना वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में यूज होएगा, उसका ये नहीं है कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। क्लियर है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लिख देंगे नेवर तो आप समझिए कि सर ये तो निगेटिव वर्ड है। अगर हम लिख देंगे हार्डली तो आपको समझ में आ जाएगा सर जहां भी आएगा जिस सेंटेंस में निगेटिव हो जाएगा। अगर हम लिख देंगे आपको यहाँ पे बेयरली, ये भी हो गया निगेटिव। तो हार्डली, नेवर, बेयरली लिख देंगे आपको सेल्डम तो आप कहिएगा सर निगेटिव। लिख देंगे आपको लिटिल तो कहिएगा सर निगेटिव। तो ये सारा का सारा वर्ड किस टाइप से ट्रीट करता है सेंटेंस में, निगेटिव टाइप से ट्रीट करता है। मतलब जब भी आएगा तो आपको इसको निगेटिव ही ट्रीट करना है। क्लियर है। लेकिन कुछ वर्ड पॉजिटिव भी होता है। तो पॉजिटिव में आने वाला वर्ड कौन है आपका एवरी। एवरी दुनिया का ऐसा वर्ड है जो पॉजिटिव ट्रीट होता है, निगेटिव कभी ट्रीट नहीं होगा। ठीक। दूसरा हो गया ऑल, तीसरा हो गया बोथ, चौथा हो गया समथिंग। ये सारा का सारा वर्ड पॉजिटिव ट्रीट होगा। जब भी निगेटिव का सेंटेंस में इसके साथ निगेटिव लग जाएगा तो वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्लियर है। दिखाई दे रहा है नीचे का। तो जब भी इसके साथ आ जाएगा तो वो समझिएगा कि निगेटिव होगा। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सेल्डम, नेवर, हार्डली, बेयरली, लिटिल क्या निगेटिव वर्ड, एवरी, ऑल, बोथ, समथिंग क्या है ये पॉजिटिव वर्ड। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एवरी और ऑल। आ जाते हैं एवरी और ऑल पे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एवरी और ऑल किस टाइप का वर्ड है, पॉजिटिव। क्लियर है। तो आपको करना क्या है कि अगर एवरी के बदला निगेटिव यूज करना होगा तो एवरी को किस में चेंज कर दीजिएगा, नो में। ठीक है। अगर एवरी को पॉजिटिव से निगेटिव बनाना हो तो किस में चेंज कीजिएगा, नो में। ऑल को करना होगा तो नो या नन दोनों में से किसी में कर दीजिएगा। क्लियर है। आया समझ में। तो जब एवरी का बात करना हो निगेटिव रूप में तो आप नो में चेंज कीजिए, क्योंकि एवरी को नो में चेंज करेंगे तो वो निगेटिव बनेगा। और ऑल को नन और नो दोनों में से किसी में चेंज कीजिएगा तो निगेटिव बन जाएगा। क्लियर है। अब ये सेंटेंस क्या था, नॉट लग गया यहां पे। ठीक है। तो नॉट लग गया तो हमको क्या करना होगा, निगेटिव में चेंज करना होगा। क्लियर है। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि क्या इस एवरी को पॉजिटिव बनाया जा सकता है नॉट हटा के। क्लियर है। तो नॉट हटा देंगे ना, तो ध्यान से देखिएगा, अगर नॉट यहां से हटा देंगे तो एवरी पर्सन कैन बिकम रिच, तब भी मीनिंग गलत हो जाएगा कि सभी पर्सन रिच बन सकता है। ऐसा तो बात होगा ना कि सब रिच बनेगा, कुछ ना कुछ तो गरीब होगा ही। एवरी बराबर ऑल होता है, तो ऑल में नॉट हटा देंगे तो ऑल पीपुल कैन बिकम रिच, सभी लोग रिच बन सकते हैं, ऐसा भी गलत हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर नॉट हटाने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा दोनों, लेकिन मीनिंग क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो याद क्या रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि एवरी और ऑल को या तो निगेटिव में चेंज कर दीजिए। ध्यान से बात को देखिएगा। ठीक है। अगर एवरी और ऑल के साथ नॉट लगा हुआ है तो एवरी और ऑल को किसमें चेंज कर दीजिए, ये निगेटिव वाला में चेंज कर दीजिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है। मीनिंग अगर गड़बड़ हो गया तो फिर से सेंटेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो चेक करते हैं जरा इसको कि क्या कह रहा है। चलिए, अगर हम एवरी के जगह लिख दिए नो, अभी बताए थे कि एवरी को निगेटिव के कारण नो में चेंज कर देंगे। नो पर्सन कैन, और नॉट हट जाएगा किसके कारण, नो के कारण, बिकम रिच। तो देखिए तो क्या एवरी पर्सन कैन नॉट बिकम रिच को नो पर्सन कैन बिकम रिच लिखने से सही हो रहा है कि मीनिंग गलत हो जा रहा है।
तो नो पर्सन, कोई पर्सन रिच नहीं बन सकता, बात तो वही फिर आ गया। तो एवरी को नो में चेंज कीजिएगा, मीनिंग गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान से बात को देख लीजिएगा। एवरी को नो में चेंज करना है निगेटिव के कारण, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग चेंज हो जाएगा तो फिर से गलत गड़बड़ हो जाएगा। अब आप कहिए कि सर एवरी पॉजिटिव है तो नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव में चेंज कर दीजिए नो में, लेकिन जैसे ही नो में चेंज किया तब भी मीनिंग गलत हो गया। तो उस सिचुएशन में करना क्या है, उस सिचुएशन में एवरी को पॉजिटिव ही रहने देना है। और कैसे पॉजिटिव बनाना है जरा ध्यान से देखिएगा। एवरी को पॉजिटिव बनाने के लिए एवरी के पहले लगा दीजिएगा नॉट एवरी, और ये बन जाएगा फ्रेज। ध्यान से देखिएगा, एवरी के पहले लगा देंगे नॉट तो वो बन जाएगा फ्रेज, और वो फ्रेज बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। नॉट एवरी, अच्छा नॉट एवरी, तो अगर हम बोले थे एवरी बराबर ऑल, ध्यान से देखिएगा, एवरी बराबर ऑल, एवरी बराबर क्या था, ऑल था, ठीक है। तो अगर हम एवरी के पहले नॉट लगाएंगे तो नॉट एवरी बराबर नॉट ऑल, एकदम ध्यान से समझते रहिएगा। और नॉट एवरी बराबर नॉट ऑल, और बराबर में हम लिख सकते हैं सम। अगर हम कहेंगे कि ई एवरी है, क्या है, एवरी, अगर हम इसके पहले लगा दिए नॉट तो लीजिए नॉट एवरी, ऐसे काट दिए तो कुछ पार्ट तो बच ना गया। तो नॉट एवरी का मतलब क्या हो गया, सम। नॉट एवरी का मतलब क्या होता है, सम। उसी प्रकार ऑल के पहले नॉट लगाइएगा तो नॉट ऑल बराबर भी क्या होता है, सम। मतलब एवरी का मतलब टोटल का बात कर रहे हैं एक एक करके, नॉट एवरी कर देंगे तो सम हो जाएगा, आधा कट जाएगा, यानी ऊपर वाला का पार्ट नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, तो यानी सम का बात होने लगेगा। ऑल का मतलब पूरा, तो नॉट ऑल का मतलब सम। तो नॉट एवरी और नॉट ऑल बराबर क्या होता है, सम। और सम किस टाइप का वर्ड है, पॉजिटिव। तो एक तरीका क्या कीजिएगा, एवरी अगर पॉजिटिव है और एवरी में निगेटिव आ जाएगा तो नो में चेंज कीजिएगा, लेकिन नो से मीनिंग गलत होने लगेगा तो एवरी को पॉजिटिव ही रहने दीजिएगा। और पॉजिटिव बनाने के लिए एवरी के पहले क्या लगा लीजिएगा, नॉट। और नॉट लगाने से एवरी का मतलब क्या बन जाता है भाई, सम। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार ऑल को निगेटिव नहीं बना के अगर पॉजिटिव ही बनाना है, ऑल अपने आप में तो पॉजिटिव है ही, लेकिन नो या नन में चेंज करेंगे निगेटिव के लिए तो मीनिंग गलत हो जाएगा। तो ऑल को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, क्या लगा के, नॉट ऑल, क्योंकि नॉट ऑल बराबर क्या होता है, सम होता है। अब देखिए एवरी को नो में चेंज किए थे तो मीनिंग गलत हो गया था, तो लीजिए काट देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एवरी को बनाते हैं पॉजिटिव। तो एवरी को पॉजिटिव बनाने के लिए एक तरीका, तो एवरी को एवरी में ही रहने दीजिए, लेकिन जब नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा एवरी वाले वाक्य में, तो एवरी को निगेटिव में चेंज करना है नो में, तो लीजिए नो में चेंज कर दिए, तब भी मीनिंग हो रहा था गलत। तो जब एवरी को नॉट के कारण निगेटिव नो में चेंज करेंगे, मीनिंग गलत हो जाएगा। तो एवरी को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, एवरी के पहले क्या लिख लेना है, नॉट। और नॉट एवरी जैसे ही होगा तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, सम, ठीक है। और नॉट एवरी के बाद लिखना है पर्सन कैन, नॉट तो यहां आ चुका है, बिकम रिच। अब इसका मतलब क्या हो गया, सम पर्सन कैन बिकम रिच, यानी सम रिच बन सकता है, सम रिच नहीं बन सकता है। तो लीजिए मीनिंग हो गया सही। सही तो बात है कि कुछ रिच बन सकता है, कुछ रिच नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जब एवरी को नो में चेंज करेंगे या गलत होगा मीनिंग, तो नॉट एवरी से बनाइएगा। अगर एवरी को नो में चेंज करेंगे मीनिंग सही हो जाएगा तो इसको नो में चेंज करके ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऑल पीपुल कैन नॉट बिकम रिच, तो नो से बनाएंगे तो हो जाएगा नो पीपुल कैन बिकम रिच, तो ये तो मीनिंग हो जा रहा है गलत। तो फिर ऑल वाला को भी किससे बनाना पड़ेगा, नॉट ऑल पीपुल कैन बिकम रिच,
यानी कि और नॉट ऑल बराबर क्या हो जाएगा सम, नॉट एवरी और नॉट ऑल बराबर क्या हो जाएगा सम। क्लियर है? तो बात समझ में आया कि नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नॉट एवरी पर्सन कैन बिकम रिच। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन में नो वाला भी था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या किया है, कहाँ पे, इसका आंसर तो शायद कोई नहीं दिया था। ठीक है, तो आज सीख लीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन को ऐसा ही बनाना है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आप लोग को पूरी अच्छे तरीका से समझ में आ जाए कि एवरी और ऑल पर जब भी आएगा क्वेश्चन आप लोग को कैसे बनाना है। इसको मिटा देते हैं। जहां भी सस्पिशन होगा, क्लास अभी खत्म होगा, उसके बाद एक बार फिर इसको देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको रटवा देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन रटने पर आपको नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, जैसे ही कोई क्वेश्चन पढ़िएगा दो चीज दिमाग में रखना है, स्ट्रक्चर, दूसरा मीनिंग। ठीक है, एवरी बर्ड कहने का मतलब क्या होगा भाई, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर से एक बार। तो लीजिए ये बर्ड है सारा, ठीक है, ये सारा बर्ड है। अब क्या करा, एवरी के साथ नाउन आएगा सिंगुलर, क्योंकि एक एक करके जाना है, तो बर्ड उतना है। तो एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, सारा चिड़िया नहीं उड़ सकती है, ऐसा हो सकता है? तो लीजिए स्ट्रक्चर तो इसका सही था, लेकिन मीनिंग क्या हो गया, गलत। क्लियर है? दूसरा क्या तरीका था कि एवरी अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, और ये नॉट लग गया था निगेटिव, यानी एवरी के साथ कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। एक तो मीनिंग पे भी गलत हो गया, एक एवरी का पॉजिटिव निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट था, क्योंकि एवरी वर्ड अपने आप में पॉजिटिव है, निगेटिव कभी लेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे कि एवरी को निगेटिव बनाएंगे, तो एवरी को निगेटिव बनाएंगे तो किस में चेंज होगा, नो में। लीजिए नो बर्ड कैन, नॉट हट जाएगा क्योंकि नो आ गया है, फ्लाई। अब देखिए नो में चेंज कर दिए, क्योंकि एवरी पॉजिटिव था, यहाँ नॉट आ गया था तो निगेटिव बन गया, और एवरी को निगेटिव बनाने के लिए क्या बताया था कि किस में चेंज करना है, नो में। तो लीजिए नो में चेंज कर दीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर सही, फिर से क्या गलत, मीनिंग ये भी गलत, ये भी गलत। नो बर्ड कैन फ्लाई, कोई चिड़िया नहीं उड़ सकती, ऐसा हो सकता है? तो क्या बताए थे कि जब एवरी को चेंज करेंगे नो में तो भाई गलत हो जाएगा, तो फिर से एवरी को पॉजिटिव बनाने के लिए एवरी के पहले क्या लिखना है, नॉट एवरी, और नॉट एवरी का मतलब क्या होगा, सम। नॉट एवरी का मतलब क्या होता है, सम। तो नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, तो हम लोग क्या कहना चाहते हैं, सम बर्ड कैन फ्लाई। तो सम जैसे ही बोलेंगे कि सम बर्ड कैन फ्लाई, तो जो बच जाएगा वो नहीं उड़ेगा, और जिसके बारे में बात हो रहा है उड़ सकता है। तो नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, समझ में आ गया? यानी कि नॉट एवरी का मतलब क्या हो गया, सम, यानी कुछ चिड़िया उड़ सकती है और कुछ नहीं उड़ सकती है। तो यह बात हो गया सही, स्ट्रक्चर और मीनिंग दोनों पे सही हो गया। यानी एवरी को या तो नो में चेंज कर दीजिए, गलत हो जाएगा, तो नॉट एवरी में चेंज कीजिएगा तो एवरी बन जाएगा सम। और सम किस टाइप का मीनिंग देता है, पॉजिटिव, और एवरी किस प्रकार का वर्ड है, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? तो जैसे ही सम का मीनिंग आएगा तो ये आधा हो जाएगा, तो जितना भी चिड़िया थी, तो सम बर्ड कैन फ्लाई, तो सम बर्ड कैन फ्लाई, तो जो बच जाएगा ऑटोमेटिक नहीं उड़ेगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसी से देखते हैं। एवरी डॉग कैन नॉट सी कलर्स। चेक करते हैं, एवरी के साथ नाउन सिंगुलर आएगा, तो लीजिए डॉग, डॉग है पूरा, बात कर रहे हैं पूरा डॉग का, एक एक करके जाना होगा इसीलिए एवरी लगा दिए हैं।
अब क्या कर रहे हैं हम कि एवरी डॉग, जितना भी डॉग है वो कलर मतलब रंग को नहीं देख सकता है। स्ट्रक्चर क्या था हमारा और मीनिंग दोनों चेक करते हैं। तो स्ट्रक्चर तो सही था, मीनिंग भी क्या है इसका सही है। क्यों मीनिंग सही, जरा देखिए। दुनिया का जितना भी डॉग है ना वो कलर नहीं देख सकता है, क्योंकि डॉग होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसीलिए दुनिया का जितना भी डॉग है वो कलर नहीं देख सकता है, कोई भी कलर उसको नहीं दिखता है। तो लीजिए ये बात स्ट्रक्चर और मीनिंग दोनों पे सही हो गया। लेकिन तीसरा क्या चीज चेक करना था, एवरी किस टाइप का वर्ड है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, निगेटिव। क्या बताए थे कि पॉजिटिव एवरी के साथ कभी भी निगेटिव नहीं लाना है। तो लीजिए एवरी को किसमें चेंज करेंगे, एवरी को किसमें चेंज करेंगे निगेटिव बनाने के लिए, नो डॉग कैन सी कलर्स। अब नो डॉग कैन सी कलर्स जैसे ही हम लोग लिखें तो मीनिंग सही था, कोई भी कुत्ता कलर नहीं देख सकता है, तो एवरी को नो में ही चेंज करके सही कर लिए। अब एवरी के पहले नॉट नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एवरी के पहले नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा सम, तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ देखता है कुछ नहीं देखता है, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरी को नो में कैसे कन्वर्ट किए तो हमारा आंसर आ गया सही, और हमारा आंसर सही आ गया तो हम लोग नो पे ही रह जाएंगे। यानी इस बार एवरी को निगेटिव बनाना पड़ा और इस बार एवरी को पहले नॉट नहीं लगाना पड़ा। किस लिए, समझ में सारा बात आपको आ गया होगा। तो कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर मीनिंग दोनों चेक करना पड़ता है, और कभी कभी स्ट्रक्चर मीनिंग के बगैर भी काम चल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एवरी और नो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एवरी को नो में इसलिए चेंज किए, क्यों, क्योंकि एवरी निगेटिव पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव आ गया तो नो में चेंज कर लिया, नो में चेंज किया तो मीनिंग हमारा सही आ रहा था, आंसर सही हो गया। लेकिन नो में चेंज करने के बाद मीनिंग गड़बड़ होता तो फिर से एवरी के पहले नॉट लगा के सम बनाना पड़ता। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, कुछ आया। चलिए एक क्वेश्चन और था हमारा, क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। तो ये एवरी, और देखिए जो भी कॉमन एरर का सीरीज हमारा जो चलेगा उसमें आप ये मत समझिएगा कि सर एक ही क्वेश्चन पढ़ाए या दो क्वेश्चन पढ़ाए, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं। आज एवरी ऑल का कॉन्सेप्ट हो गया, इसके पहले वाला सीरीज में एडिशनल का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट ही लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब एवरी और ऑल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपका बन जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट से आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाने से बेटर है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए, ताकि वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। तो कॉमन एयर का सीरीज हम इस टाइप से ही लेंगे, कॉन्सेप्ट पे आधारित, ठीक है। जब चैप्टर वाइज कॉमन एयर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे चैप्टर वाइज होगा, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का अलग अलग होगा। लेकिन जब मिसलेनियस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही उठा कर डिस्कस किया जाएगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्यों होगा ऐसा। अब कॉन्सेप्ट पढ़ाने में तो टाइम लगेगा ही, तो ऐसा मत सोचिए कि एक ही क्वेश्चन पढ़ाएं या दो क्वेश्चन पढ़ाएं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको जब वीडियो खत्म हो जाएगा आज का, तो आपका टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे इसका क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया जाएगा। एडजेक्टिव का बेसिक क्वेश्चन दिए थे हम बनाने के लिए, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। अगर जो स्टूडेंट बना लिया है, इवन 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी, 5 क्वेश्चन भी, तो उसका आंसर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ, तब तो पता चले कि पढ़ाने का कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल उसका आंसर मैं डाल दूंगा एडजेक्टिव वाले का, लेकिन तब तक आप लोग उससे पहले क्वेश्चन का आंसर देने का दीजिए, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इससे ऊपर। क्या था क्वेश्चन, ऑल पीपुल हैव लिटिल नॉलेज। अब ध्यान से देखिएगा कि बताया क्या था कि ऑल और एवरी जब भी आएगा दो चीज चेक करना है, स्ट्रक्चर, तो ऑल के साथ नाउन प्लुरल, वर्ब प्लुरल, हैव प्लुरल है। अब उसके बाद क्या है, मीनिंग चेक करना था। ऑल पीपुल, जितना भी लोग हैं, मान लीजिए सारा को पर्सन मान लेते हैं, टोटल को, ठीक है। ऑल पीपुल के पास लिटिल, लिटिल क्या है अपने आप में भाई, निगेटिव। नॉलेज है कि नहीं है, तो बात हो गया नहीं है नॉलेज। अभी क्या बताया था कि ऑल अपने आप में क्या है, पॉजिटिव, और इसके साथ आ गया निगेटिव। ऑल के साथ कभी निगेटिव वर्ड नहीं लिखना है, क्योंकि ऑल अपने आप में किस टाइप से ट्रीट होगा, पॉजिटिव। क्लियर है। अब इसको बनाने के लिए दो तरीका बताया क्या थे, ऑल को किसमें चेंज कर दीजिए, नो या नन में कर दिए। नो पीपुल हैव लिटिल नॉलेज,
अब यहाँ पे कर दिए कि जितना भी पीपुल है उसके पास नॉलेज नहीं है, तो भाई मीनिंग तो लग रहा है थोड़ा गड़बड़। कैसे नहीं हो सकता है कि जितना भी पीपुल है उसके पास नॉलेज नहीं है, कुछ ना कुछ पर पीपुल के पास तो नॉलेज होगा ही। तो अगर आप लिख दीजिएगा ऑल को नो में, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सही हो जाएगा। नो में ऑल को निगेटिव के कारण नो में कन्वर्ट कर दिए कि नो पीपुल हैव लिटिल नॉलेज, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे लिटिल नहीं होगा क्योंकि लिटिल निगेटिव है, तो नो के कारण तो लिटिल हट जाएगा, इसको नॉलेज को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। लिटिल निगेटिव था तो नो के कारण तो लिटिल हट जाएगा। तो नो पीपुल हैव नॉलेज, इसका मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी पीपुल के पास नॉलेज नहीं है। तो ऑल को नो में चेंज करके निगेटिव तो बना लिए, लेकिन मीनिंग क्या हो गया, गलत। तो ऑल को निगेटिव के साथ नहीं रखना है, निगेटिव में चेंज करना है, मीनिंग गलत होगा तो भी गलत हो जाएगा। तो क्या बताए थे, ऑल को पॉजिटिव बनाने का दूसरा रास्ता नॉट ऑल। नॉट ऑल करेंगे तो सम हो जाएगा। तो नॉट ऑल पीपुल हैव ठीक है, नॉट ऑल पीपुल हैव नॉलेज, यानी सम हो गया। तो कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों के पास नॉलेज होगा, ऑटोमेटिक हो गया। तो जब नॉट लगा दीजिएगा ऑल के पहले तो इसका मतलब सम हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देख लीजिएगा, नो से नहीं बनेगा तो इससे बनाइएगा, नॉट ऑल से। क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया। और याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस ऑल वाला आएगा ना, तो ऑल को पॉजिटिव बनाने के लिए, मान लीजिए ये सेंटेंस क्या था, निगेटिव। अब हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोल रहा था सर यहाँ ए लगा दीजिए, ए लिटिल। इसका मतलब क्या होगा, कुछ लोगों के पास नॉलेज है, सभी लोगों के पास नॉलेज है, इसको तो पॉजिटिव बना देते तो सेंटेंस पूरा पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो उसको निगेटिव में ही बनाने का कोशिश कीजिए। क्लियर। और उसको जब निगेटिव में नहीं बनेगा तब कन्वर्ट करना है सम वाला में, और सम वाला में नहीं कन्वर्ट, सम वाला में कन्वर्ट हो ही जाएगा, इसके अलावा कोई उसका रास्ता नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप इसी से बनाइएगा, मतलब ऑल वाला के साथ निगेटिव रहेगा तो इसी तरीके से बनाया जाता है, या तो नो से नहीं तो नॉट ऑल से बनाइएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इसका, दोनों के अलावा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं और उसको लग रहा है उनको कि हमारा कॉमन एरर का सीरीज या जो भी सीरीज चल रहा है मैथ का या रीजनिंग का, किसी भी चीज़ का आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।